बात करते हैं कि जो सब किंगडम नॉन कॉर्डेटा है उसको फर्दर जो है क्लासीफाई करा गया है 9 फाइलम में, और ये कुछ इस प्रकार हैं जैसे कि पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा और निडेरिया। अब ये देखिएगा, आप सिलेंट्रेटा को निडेरिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। प्लेटीहेल्मिंथेस, निमेटाहेल्मिंथेस, निमेटाहेल्मिंथेस को आप निमेटोडा या इसके हेल्मिंथेस के भी नाम से जानते हो, ठीक है। एनेलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, इकाइनोडर्मेटा है, हेमिकोडेटा है, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ फाइलम के नाम हैं जो कि आपको बेसिकली आपके सिलेबस में है और जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, चाहे और किसी के बारे में जानकारी हो या ना हो, बट इनके बारे में जानकारी अवश्य होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो फाइलम है, मतलब ये एक तरह से आप कह सकते हो कि ये आपका सिलेबस है और इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। तो प्रोटोजोआ की हम बात करेंगे, वो मैंने आपको बताया है, ठीक है। प्रोटोजोआ की हम बात करेंगे। देखो बच्चों, प्रोटोजोआ की अगर हम बात करें तो मैंने आपको थोड़ा सा पिछली क्लास में हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमिक कंसेप्ट्स के बारे में बताया होगा, ठीक है। उसमें मैंने बताया था कि एक साइंटिस्ट थे आर एच विटेकर, और उन्होंने जो है 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया था, ठीक है बच्चों। अब जो आर एच विटेकर थे, जब उन्होंने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया तो कुछ इस तरह से वर्गीकरण हुआ जीवों का कि 5 किंगडम थे, ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे, जो मोनेरा है ना, उसमें सारे के सारे कौन से जीव हैं? प्रोकैरियोटिक जीव हैं, ठीक है। सेल्स को जो है, अगर आपने पढ़ा हो प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, दो तरह की सेल्स होती हैं। अगर सेल के टाइप की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। और मोनेरा जो किंगडम है उसमें सारे के सारे प्रोकैरियोटिक आते हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो कैसा भी हो, ठीक है, चाहे वो कॉलोनीज बना के रहता हो, लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक होगा तो किस में आ जाएगा? किस में आ जाएगा बच्चों? मोनेरा में आ जाएगा, ठीक है। और प्लांटी में सारे प्लांट आ जाएंगे। कैसे? अब कैसे इसका जो है डिफ्रेंशिएशन होगा? इसका डिफ्रेंशिएशन इस आधार पर होगा। अब देखो, मोनेरा में सारे प्रोकैरियोटिक, और जितने भी ये 4 फाइलम है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है, ये जो 4 फाइलम है इनमें सारे के सारे यूकैरियोटिक जीव आएंगे। जो यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे इसमें आएंगे, ठीक है, जिनकी सेल्स जो है यूकैरियोटिक टाइप की होगी। अब अगर हम बात करें प्लांटी की, तो प्लांटी में कैसे आएंगे? जो सेल्स यूकैरियोटिक हो, ठीक है, जो जीव जो है यूकैरियोटिक हो, और कैसे हो? मल्टी सेलुलर हो, ठीक है। और क्या कैरेक्टर होना चाहिए? ऑटोट्रोफिक हो, ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो, या उनकी सेल के बाहर जो है सेल वॉल हो, ठीक है, कोशिका भित्ति हो, ठीक है, तो वो प्लांटी में आ जाएंगे। बात करें फंजाई की, तो फंजाई में कैसा होना चाहिए? वो जीव यूकैरियोटिक हो, ठीक है, मल्टी सेलुलर हो, और कैसे हो? जिनमें हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो, और जिनकी सेल के बाहर जो है क्या हो? सेल वॉल हो, और वो सेल वॉल किसकी बनी होनी चाहिए? काइटिन की बनी होनी चाहिए, ठीक है। और इनमें जो हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो किस तरह का होना चाहिए? एब्जॉर्प्टिव टाइप, अब्सॉर्प्टिव प्रकार का, ठीक है। जो फंजाई होती है ना बच्चों, वो फंजाई क्या करती है? अपने खाने को ना अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं करती। अगर कोई फंजाई है और उसके पास खाना है, उसके मतलब आसपास खाना है, तो वो क्या करती है? अपने एंजाइम्स को बाहर रिलीज कर देती है, और बाहर रिलीज करके उसको डाइजेस्ट करके और तब जा कर के वो अवशोषित कर लेती है, ठीक है। तो ये किस प्रकार का न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ? अवशोषी प्रकार का है, एब्जॉर्प्टिव टाइप, ठीक है, अवशोषी प्रकार का, ठीक है, एब्जॉर्प्शन करती है उसका, ठीक है। हेट्रोट्रॉपिक है, मतलब दूसरे पर डिपेंडेंट है, खुद अपना भोजन नहीं बना सकती, वो दूसरे पर डिपेंडेंट है, लेकिन किस प्रकार कर रही है? अपने भोजन को अपनी बॉडी के अंदर पाचन नहीं कर रही, वो अपनी बॉडी से बाहर पाचन करके तब जा करके उसको अवशोषित कर रही है, क्योंकि वो डाइजेस्टिव फूड है, उसको अवशोषित करना रह गया अब बस। और बात करें एनिमेलिया की, तो एनिमेलिया में कैसे जीव आएंगे? जो यूकैरियोटिक हैं, मल्टी सेलुलर हैं, और जिनका हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, और जिनकी सेल के बाहर सेल वॉल नहीं है, ठीक है। एनिमल्स की सेल के बाहर सेल वॉल आपको नहीं मिलेगी देखने को। दूसरा हम बात करें, इनका जो हेट्रोमोड ऑफ न्यूट्रिशन है, हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो किस प्रकार का होना चाहिए? अंतर्ग्रहण प्रकार का, इंजेस्टिव टाइप होना चाहिए। मतलब आपने, हम ह्यूमन है, ठीक है, हम एनिमल्स में आते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं?
जब हमें खाना खाना होता है तो हम कोई भी खाना खाते हैं अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में चला जाता है और एलिमेंट्री कैनाल में हमारे जो आहार नाल है उसमें जो है उसका डाइजेशन होता है, एंजाइम्स रिलीज होते हैं और एंजाइम्स जो है उसका क्या कर देते हैं, डाइजेशन कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे में किस प्रकार का हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, अंतर्ग्रहण प्रकार का, मतलब हम किसी भी भोजन को अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हैं और तब जा कर के उसका डाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। और फंजाई क्या करती है, अपनी बॉडी से बाहर एंजाइम्स को रिलीज करती है, वहाँ उसका जो है डाइजेशन करती है और तब जा कर के उसका अवशोषण करती है, ठीक है। तो हमारे में किस प्रकार का हुआ, इंजेस्टिव टाइप, और फंजाई में किस प्रकार का हुआ, एब्जॉर्प्टिव टाइप, ठीक है। यानी हमारे में अंतर्ग्रहण प्रकार का, उनमें अवशोषी प्रकार का, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होगी। दोनों में हेट्रोट्रोपिक है, लेकिन फ़र्क है उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरह का है, किस तरह वो भोजन को ले रहा है, ठीक है। तो हमने यही बात करी थी और अब हमारा जो मेन फोकस था प्रोटिस्टा के ऊपर, ठीक है। प्रोटिस्टा जो किंगडम है, प्रोटिस्टा में ऐसे जीव आएंगे, यूकेरियोटिक तो सेल होगी उनकी, लेकिन वो कैसे होंगे, यूनिसेलुलर होंगे। ये बात आपको गांठ बांध लेनी है कि जो प्रोटिस्टा है, जो प्रोटिस्टा किंगडम है, उसमें कैसे जीव आएंगे, जो यूनिसेलुलर होंगे और जो यूकेरियोटिक होंगे, ठीक है। केवल यूनिसेलुलर ही होंगे, ठीक है। मल्टी सेलुलर आप इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। अब कोई भी अगर प्लांट यूनिसेलुलर है तो वो प्रोटिस्टा में आ जाएगा, कोई अगर फंजाई यूनिसेलुलर है तो वो भी प्रोटिस्टा में आ जाएगी, कोई अगर एनिमल यूनिसेलुलर है तो वो भी किस में आ जाएगा, प्रोटिस्टा में आ जाएगा। मतलब चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या फंजाई हो, अगर वो यूनिसेलुलर है तो वो प्रोटिस्टा का मेंबर है, ठीक है। मतलब प्रोटिस्टा एक तरह से क्या हो गया, एक डस्टबिन की तरह हो गया, कूड़ा करकट का डिब्बा, ठीक है। जो हमको नहीं समझ में आया कि इसको प्लांट में रखें, एनिमल में रखें, किस में रखें, तो वो हमने किस में डाल दिया, प्रोटिस्टा में डाल दिया, ठीक है। जो जितने भी यूनिसेलुलर हैं और यूकेरियोटिक हैं वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, प्रोटिस्टा के अंदर आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये बात करी हमने प्रोटोजोआ की। तो प्रोटोजोआ किसके अंदर आता है, प्रोटिस्टा के अंदर आता है। मतलब प्रोटोजोआ में कैसे जीव हैं, सारे यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक है, ठीक है। अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, ये सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक हैं। तो इसलिए हमने उसको जो है यहाँ पर इंक्लूड नहीं करा। और हम किंगडम एनिमेलिया की अगर हम बात करें तो किंगडम एनिमेलिया में, ठीक है, जो शुरुआत है वो पोरीफेरा से ही होती है। प्रोटोजोआ को तो हमने प्रोटिस्टा में डाल दिया ना, तो जब प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा में चला गया तो एनिमेलिया में पोरीफेरा बचा, जो शुरुआत है वो पोरीफेरा से होगी, तो इसलिए हमने प्रोटोजोआ को इंक्लूड नहीं किया, ठीक है।